गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पटना हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जो छात्रों के हित में है। इसका सीधा असर आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, काउंसलिंग होंगे और वेरिफिकेशन होगा उसमें, चाहे वो बीपीएससी के स्टूडेंट हो, बीएसएससी के स्टूडेंट हो या फिर बीपीएसएससी एसआई वाले स्टूडेंट हो, सारे को फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही सीटेट 2021 का फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाला है और बात होगी बिहार एसआई 1717 वाले के पासिंग आउट परेड का, क्योंकि इसी के बाद आपको 2446 वाले का एंट्री होने वाला है बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में, क्योंकि उस पर भी छात्र बहुत सारे पूछ रहे हैं कि कब 2446 वाला का एडमिशन होने वाला है। तो हर एक मुद्दों पर यहाँ पर डिटेल से बात किया जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो फैसला आया है पटना हाई कोर्ट का वो क्या है। तो ज़रा आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आपको जो सिविल इंजीनियरिंग का था उसमें क्या हुआ था ना कि उन लोगों को छांट दिया गया क्योंकि वो इंटरव्यू के समय में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, या उससे पहले भी जो 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था उसमें भी सर्टिफिकेट की वजह से सबको छांटा गया था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उपायों की स्थिति हुई थी, क्योंकि स्टूडेंट अपनी गलती वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे गलती यूनिवर्सिटी की थी, संबंधित कॉलेज की थी, वो नहीं दे पाए थे समय पर सर्टिफिकेट और छात्रों का मेहनत बर्बाद हो गया था। तो उसी के कंटेक्स्ट में एक फैसला है। बिहार लोक सेवा आयोग के फैसले को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द करना गलत बताया। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक आउटब्रेक है, बहुत बड़ा एक साइन है छात्रों के हित में, ठीक है ना। तो पूरे पहले न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर इसका एनालिसिस करेंगे कि बाकी के एग्जाम पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के पद पर बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि इनकी उम्मीदवारी महज इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। वही सर्टिफिकेट है जो आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद या फिर आप इंजीनियरिंग पास करने के बाद या फिर संबंधित जो भी होते हैं उसके द्वारा जो आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो ये प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा है कि ये इस आधार पर आप किसी की उम्मीदवारी रद्द नहीं कर सकती, ये गलत है। न्यायाधीश चक्रधारी शरण ने अनामिका अशाना व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बात कही। कोर्ट ने याचिका को स्वीकृति देते हुए कहा है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह निर्णय लेने का अधिकार केवल आयोग के पास सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में आयोग यह निर्णय लेने के स्वतंत्र होगा कि याचिकाकर्ता बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि को रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसका क्या मतलब है वो जरा समझिए कि आपने यदि मतलब कि अर्हता हासिल कर लिया है, जो भी मिनिमम डेट ऑफ क्वालिफिकेशन है, भले ही आप यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी कारणवश से जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जारी नहीं कर पाते हैं प्रस्तुत वहाँ पर, तो इस आधार पर आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं रोका जाएगा, जबकि वैसे ही आधार पर रोका गया है। ये तो सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात की जा रही, चूँकि केस वही है। 64वीं बीपीएससी में भी ऐसा देखा गया था कि कुछ कैंडिडेट पास थे, फाइनल रिजल्ट था उनका, लेकिन चूंकि वो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत, खासकर मगध यूनिवर्सिटी की बात थी, वहाँ पे नहीं दे पाए थे तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। तो इससे हर एक स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। यदि इस आधार पर जाकर फिर से वैसे स्टूडेंट पीछे आएंगे हाईकोर्ट तो उनको फायदा होगा। और अभी बीएसएससी में भी आपको पता है कि काउंसलिंग होने वाला है, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ ना हो, इसके लिए एक फैसला नज़ीर है कि आपको सिर्फ इस आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रोका जाए कि आपने सर्टिफिकेट तय समय पर पेश नहीं किया यूनिवर्सिटी द्वारा, जबकि आप अर्हता रखते हैं, मिनिमम डेट ऑफ क्वालिफिकेशन आप रखते हैं। तो वही है यहाँ पे। और बताया गया है कि दरअसल यह पूरा मामला आयोग द्वारा 2017 में जारी विज्ञप्ति से संबंधित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने इस पद पर बहाली को लेकर आवेदन किया था। उम्मीदवारों ने पीटी व मेंस की लिखित परीक्षा को पास करने के बाद साक्षात्कार में हिस्सा लिया था, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी कि बीटेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं किया गया। तो ये एक गलत बात है यहाँ पे। अब इसी के संबंध में और जो डिटेल से न्यूज़ यहाँ पे बताया गया है कि इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र पेश नहीं करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी नहीं रद्द की जा सकती है, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट इसी का फैसला है यहाँ पे। अब देखिए कोर्ट का क्या इस पर फैसला है। देखिए मतलब कोर्ट के फैसला के बाद आयोग क्या कहती है। तो बैठक के बाद निर्णय। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सोमवार को बैठक होगी। बैठक के बाद यह इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट के फैसले का अध्ययन भी किया जाएगा। अध्ययन के बाद आगे का निर्णय किया जाएगा। तो यदि बीपीएससी इस पर फिर से मतलब कि सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेती है तो इसका फायदा न सिर्फ इंजीनियरिंग वालों को होगा जो अभी छठ के हैं, बल्कि 64वीं के कैंडिडेट को भी हो सकता है। अब देखना है कि बीपीएससी इस पर क्या लिखती है। तो यहीं पे कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी भी उम्मीदवारी की इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि इंटरव्यू के समय उसने विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया। न्यायाधीश चक्रधारी शरण ने एकल पीठ ने अनामिका आसान व
नए पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि इंटरव्यू के बाद संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी या नियुक्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में समाप्त नहीं की जा सकती है। संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि समय पर प्रमाण पत्र नहीं जमा करने वाले यहाँ पे और बताया गया है व्यक्ति को प्रमाण पत्र जमा करने का एक और मौका नियुक्ति से पहले तक दिए जाएं। ये बहुत ही बात है, छात्रवृत्ति में ये बहुत बड़ा फैसला है और बीएसएससी वाले भी इसको ध्यान दें। हालांकि वो जरूर कोशिश करें कि उनके जो भी सर्टिफिकेट है, इस चीज़ को मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि वो तय समय पर अपना बनवा लें। फिर भी कहीं पर दिक्कत हो जाता है तो उनको एक मौका इसके आधार पर जरूर मिल सकता है। राज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के पद पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंधित है। इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी थी कि उसने समय पर प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र को इंटरव्यू के समय पेश नहीं किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा कि जैसा कि इंटरव्यू पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंटरव्यू के बाद भी यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है कि कोई उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में आयोग यह निर्णय लेने के स्वतंत्र होगा कि याचिकाकर्ता बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि को रखता है या नहीं रखता है। मुख्य बात वही है कि आपको जो डेट ऑफ कट ऑफ है उसके तहत आपको पता होना चाहिए कि उस तिथि के तहत आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, मिनिमम डेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2017 के आलोक में याचिकाकर्ताओं ने उक्त पर नियुक्ति को लेकर आवेदन किया था। तीनों उम्मीदवारों ने प्रारंभिक मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू में भाग लिया था, लेकिन आयोग ने यह कहते उनकी उम्मीदवार रद्द कर दी कि शैक्षणिक योग्यता के लेकर पेश किया गया बीटेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट BIT सिंदरी ने जारी किया है, न कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने। आपको ये मामला आया था कुछ दिन पहले पेपर में जब इसकी बहाली हो रही थी। आयोग का अपना तर्क था कि आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, ये सिर्फ कॉलेज के द्वारा, जो संबंधित कॉलेज है उसके द्वारा जारी किया गया, तो आपको यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी वाला जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। लेकिन कोर्ट ने माना कि किसी भी कंडीशन में भले ही कॉलेज ने जारी किया या फिर यूनिवर्सिटी ने जारी किया, आपको एक मौका और देना चाहिए स्टूडेंट को अपने सर्टिफिकेट, ऐसे स्टूडेंट को अपने सर्टिफिकेट फिर से जमा करने के लिए। कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि BIT सिंदरी विनोबा भावे के अंतर्गत आता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बीबी द्वारा अगले दीक्षांत समारोह में डिग्री जारी किया जाएगा। कोर्ट ने बताया गया कि आयोग ने सफल उम्मीदवारों को उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। इसके पूर्व आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2021 के आलोक में जारी असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति को लेकर आयोजित परीक्षा में विनोबा भावे से एफिलिएटेड BIT सिंदरी समेत अन्य कॉलेज द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम से कम 8-9 उम्मीदवारों को स्वीकार किया था और आयोग द्वारा इन्हें सफल भी घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि आश्चर्य की बात है कि विनोबा भावे के पास बहुत से अन्य उम्मीदवार जिन्होंने सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए थे, उन्हें इस विज्ञापन संख्या 2/2017 में सफल घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने जब इस बात का जिक्र अपने रिट याचिका में किया तो BPSC ने उन सभी सफल उम्मीदवारों को उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने ऐसे सभी उम्मीदवारों के संबंध में BPSC से इस निर्णय को गलत करार देते हुए उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी BPSC के फैसले को निरस्त कर दिया है। तो चलिए, एक अच्छा है न्यूज़ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि इन लोगों को सर्टिफिकेट देने में आयोग मतलब कि जो संबंधित यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं की तरफ से विलम्ब किया जा रहा था। जितने भी BSSC के कैंडिडेट हैं अब तो उनके पास ग्रेजुएशन और इंटर का सबका सर्टिफिकेट आ गया होगा, तो वो लोग कृपया करके इस तरह की भूल ना करें। वो मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि आपके जो भी सर्टिफिकेट है ना वो निकलवा लीजिए। आपके इंटर के तो सर्टिफिकेट निश्चित रूप से आगे होंगे आपके कॉलेज में, क्योंकि ये बहाली आपको +2 पर होने वाला है, फर्स्ट BSS इंटर मेंस लेवल का जो भी एग्जामिनेशन है, और आपके हायर सर्टिफिकेट के जो भी हैं, ग्रेजुएशन के हैं या फिर जो भी हैं, उसको भी आप निकलवा लीजिए ताकि आपको अंत समय में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं जरा सीटेट का, फिर हम लोग बिहार SI की भी बात करेंगे जो पासिंग आउट पीरियड होने वाला है। तो देख लीजिए, सीटेट का जो फॉर्म है, सीटेट 2021 जल्द जारी होगी। सीटेट परीक्षा डेट, सिलेबस में भी हुआ है बदलाव, ये कल का न्यूज़ है। और यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑनलाइन लिया जाएगा एग्जामिनेशन, इस बार ऑनलाइन लिया जाएगा। देखिए, ये एक बड़ा बदलाव हुआ है सिलेबस में। इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को दी गई है। बोर्ड के मानो तो जून वाली परीक्षा के लिए जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी। ज्ञात होगी सीटेट साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जून के अलावा दिसंबर में इसकी परीक्षा होती है। अभी तक ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इस बारे में बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया, सिलेबस में भी बदलाव होगा। तो यानी कि अब सीटेट का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा और सिलेबस में भी इसके बदलाव हुए हैं और इसका फॉर्म आपको जल्द आने वाला है। बोर्ड द्वारा सीटेट के सिलेबस में बदलाव किया गया है। इस बारे में तथ्यात्मक की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कंसेप्ट की समझ और एप्लीकेशन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस में बदलाव है। डिटेल सिलेबस आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए जल्द ही ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा, हालांकि इसके संबंध में और डिटेल आपको बहुत जल्द आएगा। तो कुल मिला के इसका फॉर्म जल्दी निकलने वाला है और एग्जाम जो होंगे ये ऑनलाइन होंगे सीटेट 2021 के। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं जो
पासिंग आउट परेड है 26 तारीख, सॉरी 17-17 वाला। तो ये जो लिया गया है, ये सत्यनारायण जी एसआई हैं, उनके वॉल से लिया गया है। वो 17-17 के एसआई कैंडिडेट हैं। तो उनका जो पासिंग आउट परेड है, मतलब उस पूरे बैच का पासिंग आउट जो परेड है, वो 26 अगस्त को है, 12 बजे से होगा। और इसमें ऑनरेबल सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर इसमें अतिथि होंगे। तो जैसे ही आपको 1717 वाला का पासिंग आउट परेड हो जाएगा, फिर 2446 वाले का फेज वाइज एंट्री लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे 2446 वाले स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि कब ज्वाइनिंग लीजिएगा, कब ज्वाइनिंग लीजिएगा, बताइए। उनका जो भी वेरिफिकेशन वगैरह है वो उनके संबंधित जिले में करवा लिया गया है और आईजी ऑफिस से फिर उसके संबंधित जिला में, लेकिन अभी तक उनको शायद ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। और आपको पता है कि जो बीपीएसएससी है वो जानबूझ के पूरे प्रोसेस को डिले करना चाहती है, क्योंकि उसके पास एक तो एकेडमी नहीं खाली है, पंचायत चुनाव तो एक बहाना है, और आपको पता है कि 2213 वाले को भी बहुत ही अनिश्चितकालीन तक के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। पहला दिसंबर शुरू में था, अब लास्ट में अब जनवरी तक की भी बात की जा रही है, 22 तक। तो 17-17 वाला का 26 तारीख को पासिंग आउट परेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये मान के चलिए कि अगले महीने से फेज वाइज 2446 वाले को भी आपको एंट्री लिया जाएगा एकेडमी में, बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में। और फिर उनको जैसे जैसे उनका बैकलॉग खत्म किया जाएगा, फिर धीरे धीरे नए बहाली की तरफ भी आयोग जो है सीरियसली उस पर मूव करेगी। तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट है दरोगा वाले के संबंध में। तो आपके ज्वाइनिंग भी 24 तक, आपका तो सब कुछ फाइनल ही है, बस आपका है कि आपको बुलाया जाएगा और आपको पोस्टिंग अलॉट किया जाएगा। तो यही एक बात है 2446 वाले में। तो थोड़ा सा वेट कर लें, वैसे भी आपका नौकरी तो हो ही गया है। बाकी तो अभी ऐसे हैं जो 22-13 वाले, जिनका तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका कब से प्रोसेस होगा, कब उनको जाके सब कुछ होगा। तो यही सब बात है बिहार की। तो ये पूरा का पूरा अपडेट है। बाकी इसके संबंध में जो भी आगे अपडेट आता है वो आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।